चक्का जाम के बाद में कितना फ़र्क पड़ा है? आपको लगता है कि सरकार सुनवाई करेगी? निसंदेह सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और करेगी, और यदि नहीं कर पाएगी तो ये मेंदरगढ़ की बार एसोसिएशन और जितने भी पूरा इलाका जो है वो इसके ऊपर इससे ज़्यादा सख्त कदम उठाएगा। धन्यवाद सर। नमस्ते सर, आप क्या कहना चाहते हो सर इस सब के बारे में, जो इतने दिन से आपने धरना कर रखा है और 53-54 दिन हो गए हैं समथिंग, तो मतलब सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो आप क्या कहना चाहते हो सर इसके बारे में? आप सभी साथियों का नमस्कार मैडम। हाँ जी। जिला मुख्यालय के लेकर के 55 दिन से बार एसोसिएशन मेंदरगढ़ धरने पर बैठी है। 12 तारीख को हमने एक महाप्रतिबंध लगाया था जिन पर लोगों ने ज़बरदस्ती, प्रशासन ने इनके खिलाफ मुकदमा बना दिया, जो निराधार गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार को मुख्यालय ना देख करके हमें दबाव बनाने के लिए FIR दर्ज कर देगी, वकील लोग हैं, डर जाएंगे। ऐसे डरने वाले हम हैं नहीं, चाहे और FIR हो जाए, हमें सिर्फ हमारा हक है वो लेकर रहेंगे। हमें तहसीलदार साहब ने ही कहा था कि यहाँ आराम से बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, आप कैंची पे रोड जाम करिए। अग्रसर किया गया है बार एसोसिएशन को, इसलिए हमने सबने ये फैसला लेकर के 12 तारीख को हम महाप्रतिबंध लगाया है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। नमस्ते सर, आप क्या कहना चाहते हो सर? देखिए, जिला मुख्यालय मेंदरगढ़ का हक है। ये मुख्यालय तो पहले ही स्थापित होना चाहिए था। सरकार ने यहाँ स्थापित ना करके यहाँ की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब मेंदरगढ़ की जनता जाग चुकी है और अब अपना हक लेकर रहेगी। जब तक जिला मुख्यालय यहाँ स्थापित नहीं हो जाएगा, जब तक वकीलों का संघर्ष, जनता का संघर्ष जारी रहेगा और जिला मुख्यालय निश्चित रूप से मेंदरगढ़ में स्थापित होगा। सर, एक तो मतलब इतने दिन से आपने धरना कर रखा है, ना तो सरकार आपकी सुनवाई कर रही है, इतने मंत्री नेता जो भी आए आपको झूठा आश्वासन दे के जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आगे भी सरकार आपकी सुनवाई करेगी? देखिए, वैसे तो हरियाणा सरकार बहरी गूंगी है। 55 दिन अब हमने कर लिया, 32 दिन हमने पहले किया था, लेकिन अब हमारे साथ जो ना जनता हमारे साथ है और बहरी गूंगी सरकार को जगाना हमारा काम है। इतना हमें वादा है कि हम बहरी गूंगी सरकार को बिल्कुल जगाएंगे और सरकार को जिला मुख्यालय यहाँ स्थापित करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार को ये काम करना ही पड़ेगा और कोई चारा उसके बाद बचा नहीं है। थैंक यू सर। नमस्ते सर, आप क्या कहना चाहते हो इस सब के बारे में? देखो जी, हमने ट्रेलर तो दिखा दिया, फिल्म अभी बाकी है। हाँ जी सर। ठीक है ना। और 26 जनवरी को जो जिला सतर पर ध्वजारोहण होना है, उसके लिए जो भी मंत्री अधिकारी आएगा इधर से हम जाने नहीं देंगे मेदरगढ़ से। और हमारी मांग है कि यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाए, क्योंकि जिला ये है, ना कि नारनौल है रिकॉर्ड के अनुसार। तो ये जो चक्का जाम लगा है, इसके बाद में प्रशासन ने मतलब FRI भी करा दी, ना तो सुनवाई कर रही है और ऊपर से आपके ऊपर और मतलब वो कर रही है दबाव। तो इस सब के बारे में क्या कहना चाहते हो? FIR जो करवा दी है ना, हम को मतलब कि SDM, तहसीलदार, DSP, इन्होंने, हम यहाँ शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, ये कहा यहाँ बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, आप रोड पे जाकर कार्रवाई करो। तो हमने रोड पे जाकर चक्का जाम कर दिया। अब इन्होंने हमारे खिलाफ FIR लॉन्च करवा दी, तो हम इनके खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट डाल लेंगे अगर हमें उस्काया गया और हमारा धरना इन्होंने जबरन रोड पे ले जाकर करवाया ना, तो इसके लिए जनता तो हमारे साथ है। अब हम इनके खिलाफ इनको मुलजिम बनाएंगे और अपनी कंप्लेंट कोर्ट में डाल लेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुलजिम बनाएंगे इनको। थैंक यू सर। ये प्रशासन ने FRI जमा की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले मैडम राजपूत जी, आपका और आपके कैमरामैन का हमारी बार एसोसिएशन में स्वागत है। थैंक यू सर। आप हमेशा जोर शोर से हमारे जो मुद्दे उठाते हैं, जिससे जनता के अंदर जागृति आती है। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक। तो आप क्या कहना चाहते हो इस सब के बारे में? मैडम, हमने 23 नवंबर को हमारा ये धरना शुरू हुआ था और इस धरने को आज लगभग 2 महीने हमारे पूरे हो चुके हैं। हमारे पार की एक मांग है कि डिस्ट्रिक्ट मेंदरगढ़ और हमारे हेडक्वार्टर, और इस मांग को आज हमारी कोई नई मांग नहीं है, पिछले 5-6 दशकों से हमारी मांग चल रही है। इसी मांग के मद्देनज़र पिछले साल भी हमने लगभग 32 दिन का धरना दिया था। उस धरने के बाद भी फिर विधानसभा चुनाव आ गए थे। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा था, भाई अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो अगली सरकार बनते ही हम आपके कार्य को बखूबी निभाएंगे। मगर 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद भी जब सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम वकीलों को मजबूरीवश हमें धरने पर आना पड़ा। और सरकार, अब हम मनोहर लाल खट्टर से
डिप्टी सीएम साहब से हमारा डेलीगेशन मिला। उन्होंने एक बात तो कही, भाई हम जल्दी कोई कमेटी बना के इस पर विचार करेंगे, मगर कोई संतुष्टिपूर्वक हमें जवाब नहीं मिला। इस कारण से हमें धरने पर लंबा चलना पड़ा और हमने पहले 2 बार चक्का जाम कर चुके हैं, शहर जाम कर चुके हैं, मगर प्रशासन ने एक लोकतंत्र पर कुठारघात करते हुए हमारे वकीलों के ऊपर, हमारे समाज के लोगों के ऊपर 2 FIR दर्ज की हैं तथा हमें दबाया जा रहा है। और जिसे महेंद्रगढ़ की जनता और हमारे वकील किसी भी सूरत में भरोसा सरकार उसके हम खिलाफ रहेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। नमस्ते सर, आप क्या कहना चाहोगे इस सब के बारे में? मैडम, जब हमने ये जाम लगाया तो उस टाइम आप भी वहीं थे। आपने देखा होगा कि वहाँ 5 से 7 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे। हाँ जी सर। परंतु ये जो प्रशासन ने और जो हमारे राजनेता इन्होंने मिली भगत करके सिर्फ 1000 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। उसमें आपने देखा होगा ना तो किसी बड़े चेहरे का नाम आया सामने। वहाँ बड़े बड़े नेता मौजूद थे, पार्षद मौजूद थे और भी बहुत से समाज से भी बड़े बड़े मौजूद थे, परंतु उन्होंने सिर्फ 4 वकील लिए और 2 अन्य लिए जो समाज सेवी थे, बाकी 1000 अन्य कर दिए। या तो इनको पूरा जो जितने थे 7000 लोग थे उन पे मुकदमा करना था, सबको अन्याय में लेना था, या फिर उन्होंने मतलब मिली भगत करके प्रशासन ने राजनेताओं के साथ और ये वकीलों के साथ विश्वासघात सा किया है कि हमारा तो कोई इरादा ही नहीं था वहाँ जाके रोड जाम करने का या कुछ भी। तो इसमें SDM साहब ने, DSP साहब ने और तहसीलदार सिटी इंचार्ज ये हमारे धरने पे आए और इन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, पागल हो आप तो यहाँ बैठे हो, वहाँ रोड पे जाओ, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम कुछ नहीं करेंगे, आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमारे वहाँ जो चाय नाश्ता हुआ, केले आए, वो सारे पुलिस प्रशासन के द्वारा भेजे हुए थे। तो आज वो हम पे ही वापसी उल्टी FIR दर्ज कर रहे हैं। तो ये तो मतलब लोकतंत्र के खिलाफ है सब कुछ। तो राजनीति खेली गई है सर, आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल राजनीति खेली गई है मैडम। अच्छा, बिल्कुल। तो अब अगर अभी भी सरकार सुनवाई नहीं करती है तो आगे क्या करने का विचार है आपका? वो तो हमारी कमेटी डिसाइड करेगी मैडम, जो भी करेगी कमेटी, आगे की रणनीति जो भी होगी वो हमारी, हाँ, इससे हमारी कमेटी डिसाइड करेगी। और हमें लगता है कि इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे, इससे ज़्यादा उग्र रूप लेंगे। पब्लिक जो है, यहाँ की जो जनता है वो जाग चुकी है और उसको अपने अधिकारों का ज्ञान है और पब्लिक अब और ज़्यादा सहन नहीं करेगी। तो जब तक सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करेगी जनता की, तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा सर? बिल्कुल चलता रहेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, एक ट्रेलर था, इसकी फिल्म आगे दिखाएंगे और इससे भी बहुत बड़ा उग्र रूप लेगा ये आंदोलन, आप देखते रहें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहते हो जो चक्का जाम के बाद में जो ये प्रशासन ने किया है आपके साथ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? मैडम जी नमस्कार आपको और आपके चैनल के। पहली बात तो ये है कि जो प्रशासन ने हमारे खिलाफ़ किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जब तक हमारे खिलाफ़ या पब्लिक के खिलाफ़ किसी प्रकार की कोई FIR ये नहीं होंगे तो ये जो हमारा जो धरना है या जो हमने ये चला रखी मुहर्रम, ये कामयाब नहीं होगी। जब तक पब्लिक के लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो पब्लिक के लोगों में गुस्सा नहीं आएगा, पब्लिक के लोगों में विश्वास नहीं बनेगा। जब वकील और पब्लिक के लोगों में कोई FIR लॉज होगी तो उनमें विश्वास भी होगा और एक संगठन बनेगा। संगठन बन करके इस जो हमारा धरना है या मुख्यालय के लिए जो हमारी मांग है, ये एक बड़ा रूप धारण करेगी और ऊपर तक जाएगी हमारी, जिससे सरकार को झुकना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको इससे बेनिफिट है? जी बेनिफिट है, हमें इससे कोई लॉस नहीं है। चाहे FIR 1 की जगह 10 हो जाए, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। तो और आंदोलन भी आपका ऐसे ही जारी रहेगा? आंदोलन इससे ज़्यादा रूप धारण करेगा। आने ये जो 22 तारीख को किया था हमने, 12 तारीख को जो किया था, इससे बड़ा एक आंदोलन और जारी होगा अब आने वाली 26 तारीख के बाद। तो वो इससे भी ज़्यादा रूप धारण करेगा और जो पब्लिक में बहुत बड़ा मैसेज आएगा। ओके सर, धन्यवाद।